बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ओरियो कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी, और या फिर आप इसको ओरियो आइसक्रीम भी कह सकते हैं। तो ये रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर करके बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है बिस्किट, इस तरह का हाफ़ रोल। और मैंने जो है वो ओरियो बिस्किट ही मंगवाया था, लेकिन ओरियो नहीं मिला तो उसकी जगह जो है वो राइट बिस्किट आ गया। तो चलिए मैं इससे ही बनाती हूँ। आप ओरियो बिस्किट ले लीजिएगा इसकी जगह पर, और इस तरह का हाफ़ रोल आपने लेना है। तो सबसे पहले पैकेट को मैंने खोल लिया। खोलने के बाद जो है वो हम बिस्किट्स को क्रश कर लेंगे पैकेट में इसी तरीके से, और पैकेट से बाहर नहीं निकाला है। अगर आपको ये बिस्किट ज़्यादा लगे तो आप इसमें से एक दो कम भी कर सकते हैं। आप अपनी आइसक्रीम को या कुल्फ़ी को जो है वो अगर ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना चाहते तो आप एक दो बिस्किट्स को कम कर दें, तो वो जल्दी जो है वो फ्रीज़ हो जाती है। अगर ज़्यादा गाढ़ी होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको फ्रीज़ होने में। तो यहाँ पर जो है वो हमने बिस्किट्स को क्रश कर लिया और इसको इस तरह से ग्लास में रख लिया है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे दूध। तो बस इतना दूध डालेंगे कि पहले इतना दूध डालेंगे कि ये बिस्किट जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और सारा मिक्सचर जो है वो सही से बन जाए। तो इसको जो है वो हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा और दूध डाला है, ताकि जो है वो ये थोड़ा सा लिक्विडी बन जाए इसका जो बना है। इसका जो मिक्सचर बना है वो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए। इसे थोड़ा सा और दूध डाल दिया था, और यहाँ पर जो है वो आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे इसमें इस तरीके से बैक साइड पर। और अब इसको जो है वो हम फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए 6 से 8 घंटे के लिए। यहाँ पर जो है वो डबल बॉयलर मेथड से मैंने जो है वो चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। और चॉकलेट को मेल्ट करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि चॉकलेट जो है वो इसका बोल जो है वो हमेशा ड्राई होना चाहिए, ताकि आपकी चॉकलेट ख़राब ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि चॉकलेट जो है वो ख़राब हो जाती है जब आप इसको पानी वाले बाउल में डाल देते हैं, या फिर जो है वो ड्राई नहीं होता बोल, या फिर जो है वो आप ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो इसके रैप को उतार लेंगे। और इस पर जो है वो हम चॉकलेट को कोट करेंगे। तो मैंने जो है वो सिर्फ चॉकलेट जो है वो मेल्ट की थी। आप चाहें तो इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो बटर डाल लें, ताकि ये थोड़ा सा जो है वो थिन हो जाए इसका बैटर चॉकलेट वाला। तो वो जो है वो आराम से इसमें डिप भी हो जाएगा। तो मैंने जो है वो इसी तरह की चॉकलेट जो है वो बग़ैर ऑयल या किसी भी किस्म का बटर डाले इस पर जो है वो कोट कर दी थी। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बग़ैर चॉकलेट के, लेकिन मैंने जो है वो इस पर चॉकलेट जो है वो कोट कर दी थी। तो अब ये देखिए थिक थिक सा है। अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें, तो फिर ये जो है वो सही से जो है वो रनी हो जाएगा इसका बैटर। तो यहाँ पर चॉकलेट कोट कर ली है, और लास्ट में जो है वो कुछ स्प्रिंकल्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये जो है वो हम इस पर इस तरह से डाल देंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।